ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। तो एक ऐसे सवाल के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि व्हाई डोंट कंपनी हायर बग बाउंटी हंटर। यानी कि कंपनीज जो होती है वो बग बाउंटी हंटर को हायर क्यों नहीं कर लेती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। काफी इंफॉर्मेटिव चीज है ये, आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एज अ बग बाउंटी हंटर, एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन, आप लोगों को ये नॉलेज यानी कि थोड़ी सी ये जो बात है वो जहन में रखनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज साइबर और ये वीडियो है ये क्वेश्चन के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। अब मैं बात करता हूं कि कंपनी हायर क्यों नहीं करती है बग बाउंटी हंटर्स को। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, कंपनी के पास उसका खुद का एक पेन टेस्टर होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर वही चीज करता है ऑलमोस्ट सिमिलर जो बग बाउंटी हंटर करता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर एक खुद कंपनी का हायर करके रखती है कंपनी। वो क्या करती है, जब भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फीचर आ जाता है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के अपडेट्स आते रहते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम टाइम में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो विंडोज के अपडेट जब भी नए नए आते हैं, तो जैसे ही एक नया अपडेट लॉन्च होता है, बीटा वर्जन में, अल्फा वर्जन में, कोई भी वर्जन के अंदर जब भी एक नया अपडेट आता है, तो उनके पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, वो पहले उसके ऊपर पेन टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें तो कोई गलती तो नहीं रह जाती है, कोई गलती तो नहीं है। ये वो पेन टेस्टर कर लेते हैं और वो पेन टेस्टर वहां पर बग फाइंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि कोई अगर बग हो तो वो पहले ही सॉल्व हो जाए, उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे पब्लिकली। ठीक है, लेकिन अब ये सवाल है कि तो फिर कंपनी को जरूरत क्या है कि bugcrowd.com, hackerone.com, integrity.com के ऊपर आकर आप लोगों को डिमांड करती है उनकी वेबसाइट को हैक करने के लिए? इसकी जरूरत क्या है? तो इसका एक बेसिक सिंपल आंसर है। ये मैं इसका आंसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे इसका सवाल पूछा है, तो मैं इसलिए इसका आंसर दे रहा हूं। तो बेसिकली ये चीज सोचो कि अगर कंपनी सिर्फ अपने पेन टेस्टर के ऊपर ही भरोसा करके बैठी रहेगी कि मेरा पेन टेस्टर है, मेरा बग बाउंटी हंटर जो भी कहना है वो मेरे पास है, यानी कि मैं कंपनी चला रहा हूं, अगर मैं आपके ऊपर बिलीव करूं, आप में से कोई एक सब्सक्राइबर मेरा पेन टेस्टर है, तो मैं बिलीव करूंगा कि हाँ ये जो बंदा है ये मेरे वेबसाइट को पूरा का पूरा सेफ रखेगा, ये मेरे प्रोडक्ट को पूरा का पूरा सेफ रखेगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसको लॉन्च कर देता हूं और मैं उसके बाद कहीं पर भी उसकी टेस्टिंग नहीं करवाता। भैया इसने टेस्ट करा है, चलो लॉन्च कर देते हैं। अब दिक्कत यहां पर क्या होती है, ये जो बंदा है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सारे बग बाउंटी हंटर अलग अलग नजरिए से अलग अलग चीजों को देखते हैं। मैं वेबसाइट को कोई और नजरिए से देखता हूं, आप वेबसाइट को कोई और नजरिए से देख सकते हो। वेबसाइट के सोर्स कोड को मैं अलग तरीके से पढ़ता हूं, आप अलग तरीके से पढ़ोगे। आप कोई और टूल्स यूज करते होंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, मैं कोई और टूल्स यूज करता हूं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। तो जितने भी दुनिया में बग बाउंटी हंटर्स हैं उन सभी की मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके डोमेन्स, सारी अलग अलग चीजें यूज करते हैं, सबके माइंड अलग अलग काम करते हैं। तो ये वेबसाइट को एक बेनिफिट मिलता है, तभी तो वेबसाइट रिवॉर्ड करती है $500, $1000। छोटे अमाउंट तो है नहीं है। वो क्यों ऑफर करती है, वो क्यों रिवॉर्ड करती है? क्योंकि उनको भी पता है कि सभी के दिमाग अलग अलग है। कोई ऐसा बंदा होगा जो कोई ऐसा बग निकाल के देगा जो शायद उनकी कंपनी का पेन टेस्टर नहीं निकाल पाए हो, शायद वो कोई और नहीं निकाल पाए हो, वो कोई और निकाल सकता है। मतलब सब यूनिक यूनिक चीजें देखते हैं। कोई कोने में ऐसी चीज छुपी होगी जो सिर्फ एक ही बंदे को पता है कि हाँ इस तरीके से ये हो सकता है, तो वो वहां से बग फाइंड कर सकता है। इसलिए कंपनी इतने इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देती है और इसलिए वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करती है, ताकि अलग अलग दिमाग को पढ़ा जा सके, अलग अलग दिमाग के नजरिए से एक वेबसाइट को स्कैन करा जा सके। तो यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना, ऑटोमेटिक स्कैनर इसलिए यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें सजेस्ट करता हूं कि ऑटोमेटिक स्कैनर नहीं यूज करना चाहिए। इसका बेसिक रीजन यही है कि पेन टेस्टर टेस्ट करते हैं सारी चीजें, वो ऑटोमेटिक स्कैनर भी यूज कर लेते हैं। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि आप लोग ऑटोमेटिक स्कैनर के पीछे भाग रहे हो। जो नेक्सपोज, नेसस, ये यूजफुल है, लेकिन उसके पीछे मत भागो। एज अ बिगिनर मैन्युअल अप्रोच रखो अपने। ठीक है, ये मेरी एक टिप थी आप सभी को, और ये जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैं देना चाहता था, तो ये जवाब मैंने दे दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।